हाय गाइस, ड्रामा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपसे ड्रामा मेहरपोश की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेहरपोश ड्रामा सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की पर बनाई गई है जो अपने बाप की आंखों का नूर थी, अम्मी के आंगन का फूल, बहन की सहेली होने के साथ साथ अपने घर की रौनक थी। ये लड़की जो हर वक्त खुश रहा करती थी। आखिर ऐसा कौन सा हादसा इसकी ज़िंदगी में आता है कि ये लड़की अपने बाप की नज़रों से गिर जाती है। माँ अपने आंगन में रखना नहीं चाहती और बहन साथ चलना पसंद नहीं करती और घर की ये रहमत जहमत में बदल जाती है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, पंखे से लटक कर जान लेने पर उतर आती है। ये लड़की मेहरू और ये ड्रामा इसी मेहरू की कहानी है। मुकम्मल कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मेहरपोश ड्रामा के कास्ट में पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जोड़ा दानिश तैमूर और आयजा खान शामिल है। इनके साथ साथ अली अब्बास भी मरकजी किरदार अदा करके नजर आ रहे हैं। कहानी का आगाज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। मेहरू के अब्बू एक रिटायर्ड मास्टर है जो इंतहाई शरीफ और अपनी बेटियों को जान से भी ज़्यादा चाहने वाले बाप है। और हाँ, ये अपनी बीवी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना ये सोच भी नहीं सकते। मेहरू का कोई भाई नहीं, एक छोटी बहन है जिसका नाम आयत है। मेहरू जॉब करती है जबकि आयत अभी स्टडी कर रही है। मुख्तसर ये कि मेहरू की फैमिली इंतहाई शरीफ और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शाहजहां का किरदार इस ड्रामे में दानिश तैमूर अदा कर रहे हैं। ये भी मेहरू के मोहल्ले में रहते हैं और शाहजहां का बाप मर चुका है। ये बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। यही वजह है कि मास्टर साहब अब इस पर पूरा इत्मीनान करते हैं और अपने बेटों की तरह समझते हैं। घर का कोई भी काम हो शाहजहां को बिला झिझक कह देते हैं। शाहजहां और मेहरू बचपन से ही एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि शाहजहां मेहरू से मोहब्बत बचपन से ही करने लग जाता है। लेकिन मेहरू ने कभी इस बारे में नहीं सोचा क्योंकि शाहजहां आज तक अपनी मोहब्बत का इजहार मेहरू के सामने कर ही नहीं पाया। शाहजहां के 3 दोस्त हैं जो उसके काफ़ी क्लोज हैं और जानते हैं कि शाहजहां मेहरू को पसंद करता है। अली अब्बास इस ड्रामे में नईम का किरदार अदा कर रहे हैं। नईम के बाप की भी मौत हो चुकी है। ये अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। नईम काफ़ी शकी मिजाज लड़का होता है और इसे एक ऐसी लड़की की तलाश होती है जो नहायत शरीफ हो। ड्रामे के आगाज में ही नईम और मेहरू का रिश्ता तय हो जाता है। मेहरपोश ड्रामे में नेगेटिव रोल शकीला बेगम को दिया गया है। यह इंतहाई चालाक और हसदखोर औरत होती है। अपनी सास को सारा दिन कमरे में बंद रखती है और कहीं ना कहीं अपने शोहर की मौत की वजह भी ये खुद ही होती है। इसका एक बेटा है जिसका नाम वकास है। काम करना वकास की मौत है, इसलिए शकीला बेगम किसी ऐसी लड़की की तलाश में होती है जो अच्छी जॉब करती हो ताकि उसका और उसके बेटे का खर्चा उठा सके। शकीला बेगम को मेहरू का पता चलता है, लेकिन जब वो रिश्ता लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि मेहरू का रिश्ता तय हो चुका है उसकी भाभी के घर। ये बात उसे हजम नहीं होती जो उसके हसद का सबब बनती है। ये तो था किरदारों का तारुफ। तो कहानी कुछ इस तरह होती है कि मेहरू की बारात का दिन आ जाता है। शाहजहां मास्टर साहब का बहुत साथ देता है। शादी की सारी तैयारियां शाहजहां खुद करता है। नईम बारात लेकर मेहरू के घर आ जाता है। साथ शकीला बेगम भी होती है। वो किसी ऐसे मौके की तलाश भी होती है जिससे ये खुशियां मातम में बदल जाए और मौका शकीला बेगम के हाथ लग जाता है। तो शाहजहां के दोस्तों को आपस में बातें करते सुन लेती है। शाहजहां का दोस्त कहता है, अबे यार, कितना मुश्किल काम है ना अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करना। काश उस नईम की जगह तू होता तो मैं नाच नाच कर स्टेज को तोड़ देता। शकीला बेगम को मौका मिल जाता है और वो ये बात नईम को बताती है। नईम भी शकीला बेगम के साथ उस जगह आ जाता है जहाँ शाहजहां और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं। या शाहजहां का दोस्त कहता है, अगर तुम्हें मेहरू जी से मोहब्बत का इजहार करना पड़े तो क्या होगा। जिस पर शाहजहां मजाक में कहता है, बेशक मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकता, लेकिन मेरे दोस्तों मेहरू जी की शादी चाहे जिससे भी हो उनके दिल में हमेशा मैं ही रहूँगा। ये बात नईम अपने कानों से सुन लेता है। शकीला बेगम का काम बस यही तक था, जो आग वो लगाना चाहती थी वो लगा देती है। अब बस तमाशा देखना चाहती है। नईम ये हकीकत जानने के बाद शादी के लिए राजी नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के इसरार करने पर राजी हो जाता है। निकाह होने के बाद मेहरू रुखसत होकर नईम के घर आ जाती है। नईम का दिल तो पहले ही बदजन हो चुका था, लेकिन
जैसे ही वो मेहरू के कमरे में आता है, मेहरू शाहजहां से फ़ोन पर बात कर रही होती है। ये देखकर नईम का गुस्सा मज़ीद भड़क जाता है और वो मेहरू से कहता है, देखकर मुझे लगा था कि तुम मेरी आइडियल हो, एक शरीफ लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन तुम तो बहुत बद किरदार निकली। मेहरू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। जिस पर नईम कहता है, मैंने अपने कानों से तुम्हारे किस्से सुने हैं। तुम जैसी लड़कियां नकामे तो किसी और के होती हैं, लेकिन दिल अपने आशिकों से बहलाती हैं। मेहरू कहती है, मैं कसम खाती हूँ कोई भी नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में। जिस पर नईम कहता है, जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शादी की पहली रात ही मेहरू को तलाक हो जाती है। तलाक के बाद अगले दिन जब मेहरू रोती हुई अपने बाप के घर आ जाती है, ये दिन घर वालों पर क़यामत बनकर टूटता है। मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है। मास्टर जी की बेटी शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर मास्टर जी के घर जमा हो जाता है और कहते हैं कि हम इस बदकिरदार को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। दो औरतें घर के अंदर दाखिल होती हैं, मेहरू को बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाती है। मास्टर साहब कहते हैं, तुम लोगों को पता भी है असल वजह क्या थी? मोहल्ले वाले कहते हैं, ये तो इसका शौहर बता सकता है। नईम को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और पूछते हैं, तुमने मेहरू को तलाक क्यों दी? नईम कहता है, मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। नहायत ही घटिया और बदकिरदार औरत है, मोहल्ले के लड़कों के साथ इसके चक्कर है। ये कहकर नईम वहाँ से चला जाता है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस लड़की को इतने पत्थर मारो कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। मेहरू रोती है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। एक औरत चलाती है कि जिससे शादी की पहली रात ही तलाक हो जाए, उसका मतलब समझती हो ना तुम? और सब लोग हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। इतने में वहाँ शाहजहां आ जाता है, सबको रोकते हुए हाथ में बेलचा पकड़ लेता है। मेहरू के सामने लाइन लगाते हुए कहता है, तुम में से पहला पत्थर वो मारेगा जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। सब लोग चुप हो जाते हैं। शाहजहां उन्हें खूब बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है। इस तरह मेहरू की जान बच जाती है। शाहजहां मेहरू से असल बात पूछता है तो मेहरू उसे बताती है, नईम ने मुझ पर शक करके तलाक दी। शाहजहां कहता है, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेहरू उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, मेरी एक बात याद रखना शाहजहां, अगर तुमने भी ऐसा कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस वाक़े के बाद मास्टर जी की इज्जत खाक में मिल जाती है। मोहल्ले के घटिया तरीन लोग भी इन्हें ताने कसते हैं और मास्टर जी के पास सिवाय सर झुकाने के और कुछ भी जवाब में नहीं होता। वो अब चाहते हैं कि मेहरू की शादी हो जाए, लेकिन कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में एक बूढ़े का रिश्ता आता है जिसकी बीवी मर चुकी होती है। अपने बच्चों के लिए वो शादी करना चाहता है। मास्टर जी और उनकी बीवी इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जो मेहरू सुन लेती है। मेहरू कहती है, बेटियां तो रहमत होती है ना, लेकिन मैं आपके लिए जहमत बन गई हूँ, बोझ लगती हूँ ना आपको। आप किसी के साथ भी बांध कर इस घर से भेजना चाहते हैं। मेहरू की माँ के मुँह से ये बात निकल जाती है तो क्या करे? एक बदकिरदार लड़की के लिए अच्छा और जवान रिश्ता कहाँ से लेकर आए? ये बात सुनकर मेहरू से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने कमरे में चली जाती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है। पंखे के साथ लटक जाती है। आवाज़ सुनकर सब घर वाले कमरे में आते हैं और बड़ी मुश्किल से मेहरू को बचा लेते हैं। मेहरू कहती है, आपने मुझे बदकिरदार कहा, मैं नहीं हूँ बदकिरदार, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ? मास्टर जी अपनी बेटी को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं करता हूँ तुम पर यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पर। मेहरू की माँ उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, गलत किया है नईम ने हमारी बेटी के साथ, मेरे दिल से उसके लिए बददुआएं निकल रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। मेहरू दोबारा अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है। इस सारे मामले में शाहजहां का उसका बहुत साथ देता है। यही वजह है कि मेहरू भी शाहजहां से मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया में शाहजहां वो वाहिद होता है जो मेहरू की पाकदामनी की कसम खाने को तैयार होता है। मेहरू शाहजहां से कहती है, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, एक और एहसान भी कर दो। जिस पर शाहजहां कहता है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मांग कर देखे खुशी खुशी दे दूंगा। मेहरू कहती है कि जिस इंसान ने मुझ पर मत लगाई है, मुझे रुस्वा किया है, बस एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। ये सुनकर शाहजहां के रंग ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है वो इंसान मैं हूँ। शाहजहां मेहरू से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होती। इस पर शाहजहां अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि वो बेकसूर है, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। हकीकत जानने के बाद शाहजहां की माँ रिश्ता लेकर मेहरू के घर जाती है। मास्टर जी भी बहुत खुश होते हैं, दोनों का रिश्ता तय
हो जाता है। इस रिश्ते से मेहरू की बहन खुश नहीं होती क्योंकि वो खुद शाहजहां से मोहब्बत करने लगी थी और शादी करना चाहती थी। मायों के दिन शाहजहां मेहरू से मिलता है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। शाहजहां कहता है कि मैं अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि एक सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेहरू पूछती है, कैसा सच, क्या कहना चाहते हो तुम? शाहजहां हिम्मत करके मेहरू को सच बता ही देता है कि आपका कसूरवार कोई और नहीं, मैं हूँ। सुनकर मेहरू के रंग ही उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। मेहरू भागकर वहाँ से जाने लगती है तो शाहजहां उससे पीछे से भागता है। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे मेहरू जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेहरू कहती है, चोर चोरी करने के बाद यही कहता है। शाहजहां कहता है, मेहरू जी मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेहरू अब उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती और कहती है, जिसमें शर्म ही ना हो वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है। शाहजहां अपने दोनों हाथ जोड़कर मेहरू से कहता है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मेरी इतनी सी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आप मारे मुझे, जो मर्जी सजा दे, थप्पड़ मारे लेकिन मुझे माफ़ कर दे। मेहरू कहती है, शायद तुम जानते नहीं, उस थप्पड़ का सबसे ज़्यादा दर्द होता है जिसमें हाथ नहीं उठता लेकिन सामने वाला नज़रों से गिर जाता है। हकीकत जानने के बाद मेहरू शादी से इनकार कर देती है। जब मास्टर साहब को इस बात का पता चलता है तो वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक बार पहले बेटी को रुखसत किया, सारे जहां की बदनामी समेटी और आज फिर बारात खाली हाथ जाएगी। मेहरू तो किसी सूरत भी शादी के लिए राजी नहीं होती। ऐसे में वो आयत से बात करते हैं कि मेरी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है। आयत तो पहले ही शाहजहां को पसंद करती थी तो वो कहती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप शाहजहां से बात कर लें। मास्टर जी शाहजहां के घर जाते हैं और कहते हैं कि सुबह तुम्हारी शादी है मेरी बेटी के साथ, लेकिन मेहरू के साथ नहीं बल्कि आयत के साथ। ये सुनकर शाहजहां के रंग उड़ जाते हैं लेकिन मास्टर जी उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, खुदा के लिए मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा बदनामी बर्दाश्त करूं। इस तरह शाहजहां और आयत की शादी कर दी जाती है लेकिन शाहजहां आयत के साथ खुश नहीं रह पाता। इसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता रहता है। वो बार बार मेहरू से माफ़ी मांगता है लेकिन मेहरू उसे माफ़ नहीं करती। तंग आकर मेहरू कहती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते में मत आया करो, तुम्हारी वजह से मज़ीद कोई बदनामी नहीं ले सकती। दूसरी तरफ नईम, जो इस वाक़े के बाद आज तक शादी के बगैर बैठा है, शाहजहां के दोस्त से मिलता है और सारी हकीकत उसे बता दी जाती है कि मेहरू बेकसूर है। उस दिन हम मजाक कर रहे थे, शाहजहां मोहब्बत करता था लेकिन मेहरू ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा चाहती तो आज शाहजहां के साथ अपनी बहन की शादी करवाने की बजाय खुद शादी कर लेती। कहता है, लेकिन मैंने खुद उसको पहली रात शाहजहां से फ़ोन पर बातें करते देखा था, जिस पर वो बताते हैं कि मेहरू का बाप अस्पताल पर था इसलिए शाहजहां ने फ़ोन किया था। हकीकत जानने के बाद नईम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मेहरू से माफ़ी मांगता है लेकिन मेहरू अब कहाँ उसे माफ़ करने वाली। नईम सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करता है, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। इन्हें बताता है कि मेहरू बेकसूर थी, सारी गलती मेरी है। उससे ही इसे समझने में गलती हो गई। मास्टर जी के पाँव पकड़ कर उनसे भी माफ़ी मांगता है। मेहरू तो उसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करती। शकीला बेगम, जिन्होंने ये सारी आग लगाई थी, वो अपने बेटे की एक ऊंचे ख़ानदान में शादी करवाती है। वो लड़की इंतहाई चालाक होती है। वो शकीला बेगम की नाक में दम कर देती है और शकीला बेगम का बेटा अपने साथ लेकर चली जाती है। शकीला सड़कों पर आ जाती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है और आखिरकार ये पागल हो जाती है। आयत के साथ कंप्रोमाइज़ करने के अलावा शाहजहां के पास कोई रास्ता नहीं होता। आयत प्रेग्नेंट हो जाती है। बच्चे के पैदाइश की वक्त उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। वो मेहरू से वादा लेती है कि मुझे पता है मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। शाहजहां बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आज भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। तुम प्लीज़ उनसे शादी कर लेना और अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रहा तो माँ बनकर उसे पालना। हालत नाजुक होने की वजह से बच्चे के पैदाइश पर आयत की मौत हो जाती है। इस बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है जो मेहरू से ज़्यादा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मेहरू और शाहजहां की शादी हो जाती है। मेहरू इसे माफ़ कर देती है और दोनों अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेहरपोश की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।